नमस्कार। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम अरावली के उस फैसले पे बात करेंगे जो सरकार जल्द लेने वाली है। अगला फैसला क्या होगा, क्योंकि इस समय तो जो आदेश है वो अभी तक जारी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अगले फैसले तक इंतज़ार रहेगा। आज के इस डिकोड में ये भी जानेंगे कि अरावली अगर खत्म हो गई तो फिर क्या होगा। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, गूगल मैप में ये पहले की तस्वीर और वहाँ पे खनन होने की बाद की तस्वीर पे भी आप गौर करिए। ये तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर रीजन में कैरानी भिवानी की है, जहाँ पहाड़ियों में इतना खनन हुआ कि यहाँ पे टावर पुल नुकीली नुमा और 50-50 फीट के खड्डे बढ़ गए। स्थानीय लोगों का क्या कहना है वो भी हम जानते हैं। स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो पहले था वो तकरीबन 100 मीटर अरावली के ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, लेकिन अब उसके अंदर 50-50 फीट तक गड्ढे हो गए। जब सुप्रीम कोर्ट से अरावली की नई परिभाषा को मंजूर दी है तो इसके बाद अब पूरे राजस्थान समेत दिल्ली और हरियाणा के ऐसे कई जगहों पर ऐसा देखने को मिल सकता है और इसके खिलाफ अब पूरी तरीके से आंदोलन छिड़ गया है। इस परिभाषा के अनुसार 100 मीटर या इससे ऊंची की पहाड़ी ही अरावली मानी जाएगी। इससे निचले जो इलाके हैं उनको काटा जाएगा। इस राजस्थान सहित पूरे देश में चल रही अरावली बचाओ मुहिम के बीच भिवानी तिजारा झकझोर कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। उस तस्वीर के ऊपर गौर करते हैं। ये 700 किलोमीटर लंबी अरावली पर्वतमाला में कितने खनिज जिससे संगमरमर और जिस संगमरमर जिससे ताजमहल बना वो भी इस अरावली में मौजूद है और यहाँ से मिलता है। गुजरात से दिल्ली के बीच फैली अरावली पर्वतमाला में कई तरह के खनिज मिलते हैं और सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे भंडार है खनिजों का तो वो राजस्थान में है और ख़ास करके आंदोलन इस समय जहाँ पे तेज है वो राजस्थान ही राज्य है। अरावली माउंटेन रेंज टीन लिथियम ग्रेफाइट दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे महत्वपूर्ण खनिज भी खोजे गए हैं जो इस अरावली पर्वतमाला में है। गुजरात से दिल्ली के बीच फैली अरावली पर्वतमाला में कई प्रकार के खनिज आपको मिलेंगे और उसमें क्या क्या है वो भी देखते हैं। अरावली रेंज गुजरात से होकर राजस्थान होते हुए हरियाणा और दिल्ली तक जाती है, जिसमें बेल्ट मेटल्स तांबा जस्ता शीशा चांदी और राजस्थान की खेतड़ी और जावर क्षेत्र में ये सारी चीज़ें मिलती है। मार्बल की संगमरमर सफ़ेद संगमरमर मकराना का मार्बल ग्रेनाइट और कई तरह के पत्थर भी मिलते हैं, जिसमें टीन लिथियम जैसी चीज़ें भी मिलेगी। ये 700 किलोमीटर लंबी पर्वतमाला पे जिस प्रकार के खनिजों का अजायब घर राजस्थान को कहा जाता है वो इस अरावली पर्वतमाला के दम पर ही कहा जाता है। और अब आप इन तस्वीरों को देखिए जिसमें ये साफ नजर आ रहा है कि जहाँ पे अरावली का खनन हुआ है ये दिल्ली के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हुआ है और ये आज भी हो रहा है, लेकिन वहाँ पे सरकार वैध रूप से उनको अनुमति देती है जो खनन करता है उनको। अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे के पास लंडावड़ी गांव में अरावली पर्वतमाला में चल रहे खनन को आप जरा ध्यान से देखिए। अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे के पास ये तस्वीरें आ रही है जहाँ पे वैध रूप से काम हो रहा है और खदानों में ब्लास्ट होने की वजह से गांव वालों को कहना है कि हमारे जो घरों की दीवारें हैं वो पूरी तरीके से डगमगा जाए। उससे असर ये होता है कि उनके सार्वजनिक और सामाजिक जीवन पर भी असर होता है और अगर अरावली को समाप्त किया जाता है तो इससे साफ बात यह है कि पूरा राजस्थान लगभग समाप्त हो जाएगा, पूरा रेगिस्तान होगा और इतनी गर्मी पड़ेगी कि जहाँ पे सहन नहीं होगा। और बड़ी और ख़ास बात यह है कि राजस्थान का जो मानसून होगा वो पाकिस्तान में जाके बरसेगा, क्योंकि मानसून में भी फेरबदल होगा, क्योंकि इसका असर अब बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। इससे पहले हमने आपको बता दिया था हमारे वीडियो में, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो जब भी आए तब आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब एक महत्वपूर्ण प्रभाव के ऊपर नज़र डालते हैं जो राजस्थान से तकरीबन राजस्थान के आसपास के सभी इलाकों पे पड़ेगा। वो सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि अगर राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को समाप्त किया जाता है तो वहाँ के मानसून के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, जहाँ राजस्थान में बारिश होती है वही मानसून अब आगे जाके पाकिस्तान में बरसेगा। मतलब ये कि राजस्थान जिस पूरे देश में अगर कहीं सूखा इलाका है तो वो राजस्थान है, राजस्थान का जैसलमेर है, लेकिन अब वो और सूखा हो जाएगा जब अरावली पर्वतमाला नहीं रहेगा। तो मैं आपसे ये राय जानना चाहूँगा कि आपका क्या कहना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला अब तक नहीं बदला है। हालांकि इस पे सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि हम इस पे दोबारा विचार कर रहे हैं और करेंगे और इसके बाद क्या फ़ैसला आएगा वो तो खैर देखने लायक होगा, लेकिन हम सब यही चाहते हैं और आपसे अपील करते हैं कि बस आप इस आंदोलन को छेड़ते रहिए। अगर आज आप और हम शांत बैठ गए तो कल ये हमारी सरकार जो अरावली को उजाड़ के अपना पेट भरते हुए नजर आएगी।
इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अरावली बचाओ के इस कार्यक्रम में किसी न किसी प्रकार से अपना योगदान जरूर दें। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन हाँ ज़रूर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।